Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. I'm for mathematician. So in previous video we have discussed question number 35. Now we are going to discuss question number 36. So in this question they are mentioning that use definition 1.1.2 to prove that z mod is equal to 0 if and only if z is equal to 0. तो हमें 1.1.2 डेफिनेशन यूज़ करनी है और हमें ये प्रूव करना है इफ़ एंड ओनली इफ़ की जो सिचुएशन है इसको प्रूव करना है. तो डेफिनेशन 1.1.2 देख लेते हैं. ये जो डेफिनेशन है पेज नंबर 4 पे ये कहती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z1 इज इक्वल टू a1 प्लस एओटा b1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस एओटा b2. ये दोनों इक्वल होंगे अगर हमारे पास ये दोनों इक्वल है. इसका क्या मतलब हुआ, z1 z2 के इक्वल है. z1 a1 प्लस एओटा b1 एंड z2 a2 प्लस एओटा b2 ये इक्वल है. इसका मतलब इसको मैथमेटिकली बता दिया z1 इज इक्वल टू z2 और ये तभी इक्वल होंगे जब a1 इज इक्वल टू a2 होगा एंड b1 इज इक्वल टू b2 होगा. अब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे जब इनके रियल पार्ट्स इक्वल होंगे एंड इनके इमेजिनरी पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे. तो रियल पार्ट a1 था एंड a2 था, वो दोनों इक्वल होने चाहिए एंड b1 b2 इक्वल होने चाहिए. अब ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि इसको इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमने अपनी कंडीशन को प्रूव करना है कि z मोड 0 होगा तभी जब z 0 होगा. तो अब ये कह रहे हैं कि हमने ये प्रूफ करना है उस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए कि z मोड जो है वो 0 होता है इफ़ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू 0. यानी z मोड तभी 0 होगा जब z 0 होगा. तो ये बेसिकली इसका कन्वर्स भी प्रूव करना है. तो ये हमने पहले ये चीज़ प्रूव करनी है. इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर देखें तो ये कह रहा है कि अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज इक्वल टू 0, अगर z 0 होता है तो फिर z मोड क्या होगा, 0 होगा. ये वाली पहले अगर z 0 होता है तो z मोड क्या होगा, 0. अब कन्वर्स में चलते हैं तो इसमें कह रहा है कि अगर z मोड 0 है तो इसका मतलब क्या है, z 0 होगा. ठीक है. इफ़ एंड ओनली इफ़ यही कहती है कि अगर इफ़ z इज इक्वल टू 0 दैन z मोड इज इक्वल टू 0. यानी कि इफ़ z इज इक्वल टू 0 दैन z मोड इज इक्वल टू 0 एंड इफ़ z मोड इज इक्वल टू 0 दैन z इज इक्वल टू 0. ये अब ये वाली जो चीज़ है ये इसका कन्वर्स ये है एंड इन दोनों को मिला के हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ की सिचुएशन बन रही. तो मैंने ये डेफिनेशन लिख ली जो पेज नंबर 4 पे थी इसी बुक की. अब मैं पहला जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो प्रूव करने वाली हूँ कि अगर z 0 के इक्वल है तो z मोड भी 0 के इक्वल होगा. तो मैंने कह दिया कि z 0 के इक्वल है तो मैंने शो करना है कि z मोड क्या है वो भी 0 के इक्वल है. अब अगर z 0 के इक्वल है तो हमें पता है कि z जो होता है वो क्या होता है, a प्लस z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई या फिर a प्लस आयोटा बी. एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना z. तो अगर ये 0 है तो फिर इसका मतलब है इसका रियल पार्ट भी 0 है, इमेजनरी पार्ट भी 0 है. तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0 प्लस 0 आयोटा. अब हम बता चुके हैं कि अगर z 0 है हमने वो एज्यूम कर लिया तो बाय डेफिनेशन इसका जो रियल पार्ट होगा इट्स रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट मस्ट मैचेस टू 0 प्लस 0 आयोटा. क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला है कि z जो है वो 0 है. तो बेसिकली z इज इक्वल टू 0 के लिए मेरे पास मैं पीछे बता चुकी हूँ ये जो 0 है उसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखूँ तो वो क्या होगी, 0 प्लस 0 आयोटा. ये चीज़ मैं पीछे बता चुकी हूँ. अब मैं कह रही हूँ कि z इज इक्वल टू 0 है. तो मैंने कहा कि z इज इक्वल टू 0 है और 0 मैं पीछे बता चुकी हूँ कि इसके इक्वल है. इसका मतलब z किसके इक्वल है, इस चीज़ के. z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 है होता. इससे क्या पता चला कि z इज इक्वल टू, हमने तो कहा था z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके इक्वल है, z इक्वल है a प्लस बी आयोटा. तो बीइंग का कॉम्प्लेक्स नंबर हमने z को a प्लस आयोटा भी बोला. ये z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स वाई ले लें या a भी ले लें. तो डेफिनेशन में a भी है तो हम a भी लें. तो क्योंकि हमने तो ये बोला था कि ये z जो है a प्लस आयोटा b है, एक जनरल हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला. तो जब ये 0 को इक्वल हुआ तो तब क्या हो गया, 0 प्लस 0 आयोटा. तो इसका क्या मतलब हुआ कि a भी 0 है यहाँ एंड b भी क्या है, 0 है. तो हमने बेसिकली इस 0 और इस z को इक्वल किया है, z इज इक्वल टू 0 करके हमने बोल दिया. अब ये 0 फिर इसका क्या मतलब हुआ कि z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा. अब इसको इसके साथ जब हमने मैच किया तो हमने क्या बोल दिया कि यहाँ पे मेरे पास a
इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि इसके रियल पार्ट्स भी इक्वल होंगे एंड इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। तो डेफिनेशन में मेरे पास दो नंबर्स थे Z1 Z2। तो चलें ठीक है, मैंने इसको बोल दिया Z1, इसको बोल दिया Z2। अब इसका मतलब है A1 इज इक्वल टू A2 होगा एंड B1 इज इक्वल टू B2 होगा। तो A1 क्या है, A है, वो किसके इक्वल हो गया, A2 के, यानी कि 0 के। तो देखें, अब मैंने यही बोला था कि डेफिनेशन के मुताबिक कि A1 इज इक्वल टू A2 होगा, यानी A1 इज इक्वल टू A2 होगा एंड B1 इज इक्वल टू B2 होगा। मैंने वही किया, A1 इज इक्वल टू A1 क्या था A एंड A2 क्या था 0। तो A इज इक्वल टू 0 एंड B1 क्या था B एंड B2 क्या था 0। तो B1 इज इक्वल टू B2 किया, B1 B था एंड B2 0 था, तो B इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मैंने लिख लिया कि Z इज इक्वल टू 0 के लिए A इज इक्वल टू 0 है और B इज इक्वल टू 0 है। अब मैंने यही जो है वो Z मोड लेट से मैं फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। तो डेफिनेशन 1.2 कहती है कि मॉड्यूलस जो है इसका किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर z जो क्या है वो x प्लस आयोटा वाई। अब मैंने z a प्लस आयोटा b किया, तो इसका जब मोड लेंगे तो वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी। तो z मोड, क्योंकि मैंने ये प्रूव करना था कि अगर मेरा z 0 के इक्वल आता है तो फिर जो z मोड होगा वो भी क्या होगा, 0। तो अब मैं इसका z मोड देख रही हूँ, जबकि मेरे पास a 0 है एंड b 0, तो a तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट ऑफ 0 आ गया। अब ये किसके इक्वल आ गया, 0। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, z मोड 0 था। कैसे, जब z 0 है तो z मोड भी 0 होगा, ये मैंने प्रूव कर दिया। अब मैंने बैकवर्ड जाना है। बैकवर्ड में मेरे पास क्या है, इफ z मोड इज इक्वल टू 0 देन z इज इक्वल टू 0। अब मैंने z मोड को सोच लिया, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये जो z मोड है वो किसके इक्वल है, 0 के। मैंने प्रूफ क्या करना है, z इज इक्वल टू 0। तो चले, मैंने z मोड इज इक्वल टू 0 डेफिनेशन 1.2.1 में मुझे बताया गया मॉड्यूलस का फॉर्मूला कि वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। तो अगर ये जो है वो z मोड 0, z मोड जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, अगर z a प्लस आयोटा b है। अब मुझे जो गिवन है वो क्या है, z मोड 0 इज इक्वल टू 0, जबकि मेरे पास z मोड क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको मैंने 0 के इक्वल लिख लिया। अब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, तो मेरे पास ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें a और b जो है दोनों रियल नंबर हैं, तो हम क्योंकि हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है। अब आयोटा इसको इमेजिनरी बना तो रहा है एंड इसको कॉम्प्लेक्स तो बना रहा है, बट a और b हमेशा रियल ही हैं। ओके, तो सिंस a b आर रियल नंबर्स, इनका स्क्वायर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। रियल नंबर्स का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एक ही वे हो सकता है कि दोनों जो नंबर्स हैं वो क्या हों, ओनली वे टू नॉन नेगेटिव नंबर्स कैन ऐड अप टू 0 इफ़ बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्टली 0। अब दो नॉन नेगेटिव नंबर यानी दो नॉन नेगेटिव, अब नॉन नेगेटिव कौन से नंबर्स होते हैं, 0 भी नॉन नेगेटिव नंबर है और सारे पॉजिटिव नंबर्स भी नॉन नेगेटिव होते हैं। तो अब जो हैं वो दो नॉन नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो 0, उनका सम जो है वो 0 तभी आएगा जब दोनों 0 हों। क्यों, बिकॉज अब a स्क्वायर एंड b स्क्वायर ये दोनों क्या है, स्क्वायर का सम हमेशा क्या होता है, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। एंड अब ये 0 कब हो सकता है, स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब ये 0 कब हो सकता है, जब दोनों क्या हो, 0 हो। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको लिया पावर 1/2 ली तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0। यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स y इज इक्वल टू 0। अब x भी 0 है एंड y भी 0 है, तो हम क्या कर सकते हैं जी, यहाँ पे हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। क्यों, क्योंकि a भी 0 आ गया एंड b भी 0 आ गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमारे पास z मोड 0 के इक्वल होता है तो फिर क्या होगा हमारे पास, फिर हमारे पास z इज इक्वल टू 0 होगा। अब हमने कन्वर्स सिचुएशन में z मोड को 0 के इक्वल लिया था और z इज इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया। अब देखें z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, ये इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, z इज इक्वल टू 0।
नेक्स्ट हमारे पास यही है z इज इक्वल टू 0, बिकॉज हमने z इज इक्वल टू 0 को हमने बता दिया कि 0 किसके इक्वल है, 0 + 0 है उठा के। सो ये था क्वेश्चन नंबर 36। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।